अब सोचने वाला बात है, जो अशोक स्तंभ हमारे नोट की गिनती में है, हमारे नोट में भी आता है, जो अशोक स्तंभ कहीं ना कहीं जो हमारे कोई भी अगर कहीं आप किसी को जमीन बेच रहा है उसमें भी आपका आता है, वो जो हजरत दरगाह बना होगा या उसका जो भी सेल हुआ होगा, जो भी खरीदारी हुआ होगा, उसमें भी तो ऊपर में अशोक स्तंभ होगा। तो दरगाह चल कैसे रहा है? अशोक स्तंभ के मजबूते पे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आज के डेट में ये लोग अशोक स्तंभ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? राष्ट्र का, धर्म का, संस्कृति का और कहीं ना कहीं शक्ति और साहस का। ये सिर्फ देश का अपमान नहीं, पूरे के पूरे बौद्ध धर्म, पूरे के पूरे सनातन धर्म का अपमान है। जब संविधान में अशोका स्तंभ है, सम्राट अशोका जी उन्नति किए, तो तुमको उससे क्यों दिक्कत है? सम्राट अशोका जी तो देश के थे ना, वो देश के लिए ही लड़े थे ना, लेकिन उससे भी लोग को दिक्कत है। आज आने वाला टाइम में ये लोग अशोक स्तंभ का विरोध किया है, और अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना होता है, और ये जो उमर अब्दुल्ला जो भी है, अगर ये जो जिस टाइप का बयानबाजी कर रहा है, अगर इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होता, आपको लिखित तौर पे दे रहे हैं, ये लोग इंडियन फ्लैग का भी अपमान कर देगा। तो उन लोग का जो इस्लामिक जो झंडा रहता है उसमें ये लोग चांद और सितारा लगाता है, ये तो आतंकवादी का सबसे बड़ा हब है। तो हम तो नहीं बोले कि पूरा ये इस्लाम का झंडा हटा दो, मिटा दो देश से, है ना? तो मतलब आतंकवादी जिस चीज से प्रेरित है, जिस झंडा को आतंकवादी लेके चलता है, वही झंडा को इस देश का मुस्लिम लेके चलता है, लेकिन उससे ये लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन जो धर्म का प्रतीक है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, जिससे कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य तय होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग गांधी को तो मानता होगा ना, गांधी हो, नेहरू हो, बिस्मिल हो, जितना भी इतिहासकारी हो, या जो भी अभी फ्यूचर में आए, जो भी हम लोग हो प्रेजेंट में भी, सब लोग फॉलो करते हैं देश को, सब लोग फॉलो करते हैं अशोक स्तंभ को। क्यों नहीं रहना चाहिए? हम तो कह रहे हैं मेरे मंदिर पे भी लगा रहना चाहिए। भी कोई देशभक्त जनता आता है, बोलता है कि फिलिस्तीन की अम्मी बहन खोद देंगे, तो इन लोग को चुल मच जाता है, क्योंकि ये लोग तो फिलिस्तीन को बाप बनाए हुए हैं। भारत मामा नहीं, ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन बाप है, पाकिस्तान चाचा है। कल्चर नहीं है अशोक स्तंभ को रखना, मतलब वो कौन से कुरान में लिखा है? एक मिनट, कौन से कुरान में लिखा है अशोक स्तंभ आपके मतलब कि धर्म में नहीं है? बताइए। धर्म में नहीं है, लेकिन अब मैं उनका कायदा कानून अलग है। क्या? कौन सा? तो देश छोड़ के चल रहा हो, कायदा कानून अलग है तो आपकी बात ठीक है, ये मेरे से पूछ रहे तो मैं अपना व्यू दे। नहीं तो आपका व्यू गलत है ना, आप तो देशद्रोही वाला बात बोल रहे हैं। आप तो हिंदू हो, क्या आप राखी बांधे हुए अपने हाथ पे, और लोधी नाम के आगे लगाया? ऑफ कोर्स बात है, लोधी हिंदू होता है। ओम लिखा है इसमें। और सोच लीजिए, ये अपना सभी स्वास्तिक ओम सब लिखवाया हुआ, राखी बांध लिए और आराम से एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं वो लोग सही कर रहा है। तुम कैसे कुरान उसका पढ़ ली? तुमको कैसे पता है अशोक स्तंभ नहीं है उसके साथ? मैं आपके साथ हूँ। रहना पड़ेगा भाई, तो पहले जाओगे, क्योंकि जो हाँ पहले जाओगे, रहना पड़ेगा, दबाव में तुमको बोलना पड़ेगा देशभक्ति वाला बात। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह में लगे अशोक स्तंभ शिलापट से तमाम ऐसे लोगों को दिक्कत होने लगे हैं। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय को अब अशोक स्तंभ भी पसंद नहीं आ रहा है। उनको समस्या हो रही है कि आखिर अगर दरगाह में अशोक स्तंभ के चिन्ह वाले शिलापट क्यों लगे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वतंत्र जी हैं। किस तरह देख रहे हैं, अशोक स्तंभ से भी अब एक विशेष समुदाय को समस्या होने लगी है, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हमको बता दें कि आप समुदाय कौन कौन समुदाय बोलिए। एक ऐसे पिल्ले जिनको कभी राम मंदिर से दिक्कत हुआ करता था, कभी देश से दिक्कत हुआ करता है, और अभी आने वाले टाइम में अशोक स्तंभ से दिक्कत होने लगा है। एक बात बताइए, जो भी जाके वहाँ अशोक स्तंभ को हटाने का मांग कर रहा है, और इवन हटाने के साहस भी की है, वो हजरत जो भी दरगाह हो। पहली बात तो वहाँ का जो सरकार है, हालांकि वो इंडी एलियंस वाला है, उसको कहना चाहते हो दरगाह को ही खत्म कर दो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कैंसर पल रहे हैं, तभी तो ऐसा करने के लिए वो लोग के अंदर सक्षमता आया कि हम ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर से हाथ है उन लोग के ऊपर। अब सोचने वाला बात है, जो अशोक स्तंभ हमारे नोट की गिनती में है, हमारे नोट में भी आता है, जो अशोक स्तंभ कहीं ना कहीं जो हमारे कोई भी अगर कहीं आप किसी को जमीन बेच रहा है उसमें भी आपका आता है, वो जो हजरत दरगाह बना होगा या उसका जो भी सेल हुआ होगा, जो भी खरीदारी हुआ होगा, उसमें तो ऊपर में अशोक स्तंभ होगा। तो दरगाह चल कैसे रहा है? अशोक स्तंभ के मजबूते पे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आज के डेट में ये लोग अशोक स्तंभ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? राष्ट्र का, धर्म का, संस्कृति का और कहीं ना कहीं शक्ति और साहस का। ये सिर्फ देश का अपमान नहीं, पूरे के पूरे बौद्ध धर्म, पूरे के पूरे सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि इसका उन्नति कौन किए थे? सम्राट अशोका। अब सम्राट अशोका जी जो देश के लिए लड़े, देश में इतना सारा काम किए, उनका अगर अशोक स्तंभ को अगर डील किया था, यहाँ पे लगाया जाता है हर जगह पे, और लगाने वाले कोई और नहीं है, संविधान में भी तो लगा हुआ है ना, हटाओ तो इसका मतलब ये लोग संविधान विरोधी भी है। तो ये लोग राष्ट्रद्रोही है, संविधान विरोधी है, धर्म विरोधी है, बौद्ध धर्म विरोधी है। तो आज के डेट फारूक अब्दुल्ला कर क्या रहा है? वो भी बयान दे रहा है कि नहीं हटा देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो भी है तो उसी का बीज। तो ये लोग आ कहां से रहे हैं? अगर मान लीजिए ऐसा देश में सरकार है बीजेपी का, राष्ट्रीय स्तर पर इन लोग को देखना चाहिए कि अशोक स्तंभ को आज हटाया गया है, कल आने वाला टाइम में लोग बोल देगा कि नोट, पूरा नोट ही फाड़ दो ना। नोट भी तो पॉकेट में वही लेके चलते हो। जब दरगाह के अंदर जाते होगे तो क्या पॉकेट से नोट फेंक देते हो बाहर? 500 का गड्डी उड़ा देते होगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल पे अशोक स्तंभ के चिन्ह की जरूरत क्या है?
नहीं देखिए, फिर वही बात, राष्ट्र का चिन्ह का कहीं जरूरत है ना। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपका राष्ट्र का चिन्ह रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र पहले हमारे लिए राष्ट्र है। और राष्ट्र का अगर चिन्ह कहीं पे भी लगाता है, हम लोग को गौरवान्वित फील होता है। कहाँ कहाँ से तुम लोग हटाओगे? बोले तो संविधान में है। अगर तुम लोग, यही लोग ना कुछ समुदाय वाले आतंकवादी के पिल्ले बोलते हैं, नहीं हम तो इसको नहीं मानते, हम तो सिर्फ संविधान को मान रहे हैं। ये लोग तो सरिया को मान रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। जब संविधान में अशोका स्तंभ है, सम्राट अशोका जी उन्नति किए, तो तुमको उससे क्यों दिक्कत है? सम्राट अशोका जी तो देश के थे ना, वो देश के लिए ही लड़े थे ना, लेकिन उससे भी लोग को दिक्कत है। आज आने वाला टाइम में ये लोग अशोक स्तंभ का विरोध किया है, और अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना होता है, और ये जो उमर अब्दुल्ला जो भी है, अगर ये जो जिस टाइप का बयानबाजी कर रहा है, अगर इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होता, आपको लिखित तौर पे दे रहे हैं, ये लोग इंडियन फ्लैग का भी अपमान कर देगा। कहाँ कहाँ से हटेगा बताइए? अशोक स्तंभ तो हर जगह पे है। बिल्कुल, तो शक्ति का, साहस का, धर्म का प्रतीक है। इसका मतलब ये लोग के अंदर ना शक्ति है, ना साहस, ना ही धार्मिक है ये लोग। आप मानते हैं कि जो ये मुस्लिम समुदाय है ये संविधान को मानते हैं? नहीं नहीं, ये लोग सरिया को मानते हैं, ठीक है। और सरिया ऐसा मानते हैं कि हम लोग अगर बोल दे कि हम लोग के लिए गीता सर्वोपरि, हम लोग का गीता बोलता है कि गीता के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं, तो ही हम लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन ये लोग दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, और आपको अन्य अन्य जगह पे देखने को मिल रहा होगा ना, दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का घर। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। तो ये लोग जहाँ पे ये लोग जन्म लेता है, उसको ये लोग युद्ध का घर बना देता है। और आपको दिखने को एग्जांपल ये लोग सेट कर दिया, देख रहे होंगे आप लोग। कभी ये लोग इंडियन फ्लैग का अपमान करेगा, जब ये लोग कोई भी अभी इंडियन पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान का फ्लैग लेके एकदम छाती पे रगड़ने लगेगा। उसके बाद जब अभी एक पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक में जब कुछ हमारे देशभक्त जनता लोग पाकिस्तान का झंडा नीचे लगा रहे हैं, तो उसको आके हटा रहा है, उसके ऊपर चल नहीं रहा है, उसको आके मिटा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है। तो ये पाकिस्तानी फिलिस्तीनी लोग से आप इतना समझ लिए कि ये लोग को सरिया से मोहब्बत है, देश के संविधान से नहीं है मोहब्बत, देश से मोहब्बत नहीं है। ये लोग आतंकवादी के पिल्ले थे, पिल्ले है, पिल्ले रहेंगे। तो ये हजरत बल जो दरगाह है, इसमें अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा, तो क्या कहेंगे कि ये दरगाह में लगना चाहिए चिन्ह? अगर वहाँ पे हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। कि दिक्कत क्या, बताइए ना। अगर तुमको दिक्कत है, तुम देश को छोड़ के चल जाओ। हम तो कहते हैं तुम मेरे मंदिर में भी लगाए रहो ना, हर जगह लगता है, और हम तो चाहते हैं हर जगह लगे अशोक स्तंभ। हाँ वो क्या बोलिए, कोई गलत चीज थोड़ी है। तुम लोग जो उन लोग का जो इस्लामिक जो झंडा रहता है, उस पे ये लोग चांद और सितारा लगाता है, ये तो आतंकवादी का सबसे बड़ा हब है। तो हम तो नहीं बोले कि पूरा ये इस्लाम का झंडा हटा दो, मिटा दो देश से, है ना। तो मतलब आतंकवादी जिस चीज से प्रेरित है, जिस झंडा को आतंकवादी लेके चलता है, वही झंडा को इस देश का मुस्लिम लेके चलता है। लेकिन उससे ये लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन जो धर्म का प्रतीक है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, जिससे कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य तय होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग गांधी को तो मानता होगा ना, गांधी हो, नेहरू हो, बिस्मिल हो, जितना भी इतिहासकारी हो, या जो भी अभी फ्यूचर में आए, जो भी हम लोग हो प्रेजेंट में भी, सब लोग फॉलो करते हैं देश को, सब लोग फॉलो करते हैं अशोक स्तंभ को। क्यों नहीं रहना चाहिए? हम तो कह रहे हैं मेरे मंदिर पे भी लगा रहना चाहिए। हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। दिक्कत किसको है? इसी लोग को। इसीलिए कह रहे हैं सर, विशेष समुदाय ये लोग नहीं, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये लोग को चांद सितारा बहुत खूबसूरत लगता है, वो पाकिस्तान में भी झंडा लग जाए तो उसको दिल में लगा लेंगे, फिलिस्तीन में जो करबला करबला करने के लिए दिल में लगा लेंगे। लेकिन अगर अशोक स्तंभ जो देश का प्रसिद्ध चिन्ह है, उससे इन लोग को चुल मच जाता है। 500 के नोटों पे भी बोलिए ना, फाड़ के फेंक देने। नोटों पे एक बाप का औलाद है, उमर अब्दुल्ला हो या फिर जितने भी स्वर्ण के पिल्ले आके मिटा रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, इन लोग को बोलिए, अगर पहली बात तो ये लोग 10 बाप के औलाद रहते हैं, हलाला उल्ला सब होता है। अगर फिर भी एक बाप के औलाद हो, चलो 10 बाप के औलाद हो, ठीक है, तुम सच्चे इस्लाम वाले हो, सच्चे मुसलमान वाले हो, 500 का नोट फाड़ के फेंक दो। तुम्हारे बोर्ड के ऊपर अशोक स्तंभ लगा था, तुम उसको मिटा दिए तोड़ तोड़ के। तो नोट में भी अशोक स्तंभ है, सबसे बड़ा एकदम कोना में, वो भी उससे ज्यादा बड़ा वहां दिखता है। फाड़ के फेंक दो ना, क्यों नहीं फेंक रहे हो? नहीं फेंक सकता है सर, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला का सरकार है, जम्मू कश्मीर का हर एक जनता तक वीडियो जाना चाहिए। और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देख लीजिए अभी वो लोग का सरकार इंडिया एलियंस का, तो ये लोग किस तरीके की घटना का अंजाम दे रहे हैं। ये लोग अशोक स्तंभ का अपमान कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इंडियन फ्लैग का कर देंगे, और कर भी रहे हैं। तो ऐसा सरकार को बदलिए। और बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, आप लोग का केंद्र में गवर्नमेंट है, ऐसे ऐसे स्वर्ण को पिल्ले को रहने ही मत दिया कीजिए देश में। जिसको अशोक स्तंभ से दिक्कत हो, जिसको इंडियन फ्लैग से दिक्कत हो, हटाइए देश से। अच्छा, आप एक सवाल है कि क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांति है अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, क्या ये शांति भंग करने की कोशिश हो रही है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या वहाँ के लोगों को शांति? बात वो नहीं है, देखिए अभी 2-4 मुद्दा अभी गया है देश से, ठीक है, पहलगाम अटैक गया, फिर अभी फिलिस्तीन पे वहाँ पेला जा रहा है, इजराइल पेल रहा है, वो वाला मुद्दा। इन लोग के दिल में दर्द है। दर्द इसलिए क्योंकि जब भी कोई देशभक्त जनता आता है, बोलता है कि फिलिस्तीन की अम्मी बहन खोद देंगे, तो इन लोग को चुल मच जाता है, क्योंकि ये लोग तो फिलिस्तीन को बाप बनाए हुए हैं। भारत मामा नहीं, ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन बाप है, पाकिस्तान चाचा है, उसके बाद अमेरिका को आजकल ताऊ नया नया बना लिया ये लोग। क्योंकि जो आप सोचिए ना, ट्रंप जब तक देश के साथ था, जब तक देश के प्रधानमंत्री जी का बड़ाई कर रहा था, जय श्री राम बोल रहा था अपने भाषा में, एकदम देश हित में काम कर रहा था, तब तक देश का हर एक जनता, जिसको सो कॉल्ड अंधभक्त सब लोग बोलते हैं, वो जनता ट्रंप के साथ था। मोदी जी ट्रंप के साथ थे। जैसे
देश के खिलाफ एजेंडा चला है उसके साथ कौन है? अच्छा। कांग्रेस और इस देश का मुसलमान। तो समझ लीजिए जो देश विरोधी में शामिल हो उसको कांग्रेस और इस देश के जितने भी आतंकवादी है वो उसको समर्थन देंगे। लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग इजराइल के साथ थे। और सबसे बड़ी बात आप जैसे बोले नहीं, ये लोग दंगा भड़काना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स बात है। आप देख लीजिए कि पहलगाम में अटैक गया, फिर फिलिस्तीन पे ला जा रहा है, इन लोग के अंदर दर्द भरते जा रहा है। बीजेपी का सरकार है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी। ये लोग दिल्ली में कितना बड़ा भी रैली बना ले या कुछ भी कर ले, कर क्या पा रहे ये लोग? हर जगह तो फिलिस्तीन को बचा नहीं पा रहे हैं। देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देशभक्त हम आपको क्या बोले? ये हम नहीं बोल रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी को हम मानते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी के किताब में लिखा हुआ भारत अथवा पाकिस्तान विभाजन में कि ये लोग दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। आपको पता ही दारुल हर्ब का मतलब युद्ध का घर। तो इनसे आप सिर्फ यहाँ पे युद्ध का ही उम्मीद रख सकते हैं, इस्लाम का अच्छा प्रचार का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं पता। मेरा टॉपिक ये है कि अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वो एक दरगाह में लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ शिलापट पे। तो वहाँ के मुसलमान जो थे या तथाकथित जो भी लोग थे उखाड़ के फेंक दिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल सही किया, इसमें सेंटीमेंट्स हर्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, किस चीज़ के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं? वो मुस्लिम धर्म अलग है, जैसे हिंदू मुस्लिम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। अच्छा ठीक है, लोधी जी बोलिए, क्या इसमें सेंटीमेंट हर्ट हो गए? अब वो उनका कल्चर नहीं है अशोक स्तंभ को रखना, मतलब वो कौन से कुरान में लिखा है? अच्छा। एक मिनट, कौन से कुरान में लिखा है अशोक स्तंभ आपके मतलब कि धर्म में नहीं है? बताइए। धर्म में नहीं है, लेकिन अब मैं उनका कायदा कानून अलग है। क्या कौन सा? तो देश छोड़ के चल रहा हो, कायदा कानून अलग है वो आपकी बात ठीक है, ये मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं अपना व्यू दे। नहीं तो आपका व्यू गलत है ना, आप तो देशद्रोही वाला बात बोल रहे हैं। आप तो हिंदू हो, क्या आप राखी बांधे हुए अपने हाथ पे और लोधी नाम के आगे लगाया? ऑफ कोर्स बात है, लोधी हिंदू होता है। ओम लिखा है इसमें। और सोच लीजिए ये अपना सभी स्वास्थ्य कौम सब लिखवाया हुआ, राखी बांध ली है और आराम से एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं वो लोग सही कर रहा है। तुम कैसे पुराण उसका पढ़ ली, तुमको कैसे पता है अशोक स्तंभ नहीं है उसके आपके धर्म साथ, में? मैं आपके साथ हूँ। रहना पड़ेगा भाई, तो पहले जाओगे क्योंकि जो हाँ पहले जाओगे, रहना पड़ेगा, दबाव में तुमको बोलना पड़ेगा देशभक्ति वाला बात। और सबसे बड़ी बात है, हाँ बताओ, ठीक, मेरे से क्यों बोल रहे पहले जाओगे? क्योंकि भाई क्योंकि सुनो हम बता रहे हैं ना, वो जो अशोक स्तंभ को तोड़े हैं ना, जो अशोक स्तंभ को तोड़े हैं, यहाँ जितने भी देशभक्त जनता खड़े हैं, एक मिनट, जो भी यहाँ, एक मिनट सुन ले भाई, अबे सुन ले, अशोक स्तंभ का जहाँ कश्मीर में विरोध हुआ ना, अगर उस जगह मुआड़ते ना तो हम भी उन लोग को पेलते। अब मेरे सामने ही बंदा बोल रहा है पेल दे इसको 2 मिनट में।